ओके सो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं. दिस हैज टू डू विथ फ्रिक्शन इन अ 2 ब्लॉक सिस्टम और 3 ब्लॉक सिस्टम. तो यहाँ पे ना आपको दो चीजें याद रखनी है. फर्स्ट, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन. सी फ्रिक्शन की ना एक टेंडेंसी होती है. इट ट्राइज टू कीप थिंग्स टुगेदर until it cannot. Friction will try to keep things together until it cannot. ठीक है. तो सपोज अगर मेरे पास एक ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक है, लाइक आपके पास एक बुक है उस और दूसरी बुक है उसके ऊपर. आपको पता है अगर आप इसको धीरे से पुश करोगे तो दोनों साथ में मूव करती है ना. नीचे वाली को पुश करोगे ऊपर वाली इसको साथ में मूव करती है. फ्रिक्शन ट्राइज टू कीप देम टुगेदर. फ्रिक्शन ट्राइज टू स्टिक थिंग्स टुगेदर. बट अगर आपने इसको ज्यादा फोर्स से पुश कर दिया नीचे वाले को, ऊपर वाली स्लाइड हो जाएगी. ठीक है. ये है फ्रिक्शन की टेंडेंसी. ये क्यों होता है? बिकॉज फ्रिक्शन इज अ स्टिकी फोर्स बट इट हैज अ अपर लिमिट. फ्रिक्शन हैज एन अपर लिमिट जिसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसका फॉर्मूला है म्यू एन. तो यहाँ इन दीज क्वेश्चंस ना वी वोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. वी विल जस्ट यूज अ कॉमन म्यू. फ्रिक्शन का अपर लिमिट क्या हो जाता है? म्यू एन. देखो. सो अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम्स में यू विल एज्यूम दैट थिंग्स मूव टुगेदर. ओके. आपका एजम्पशन रहेगा एज्यूम दे मूव टुगेदर बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, राइट? That this is the tendency of friction to keep things together until it cannot. So assume that they move together and check if there is a contradiction or not. अगर कॉन्ट्राडिक्शन है मतलब आपकी एजम्पशन गलत थी. डंप दैट एजम्पशन, मेक अनदर एजम्पशन एंड चेक इट. Okay, until you arrive at a conclusion which is non-contradictory. समझ गए? Make an assumption, follow the consequence, check it. Wrong, make another assumption, follow the consequence, check it. तो यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है until you come to a non-contradictory conclusion. Specific heat जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा सेम चीज किया. पॉसिबिलिटीज देखी कि हो सकता है आइस और ये सेम टेम्परेचर पे जाए, कॉन्ट्राडिक्शन. लेट अस मेक अनदर assumption, लेट अस सी. This is the general idea. समझ गए? Yes. So now let us move from this. पढ़ लो एक बार. अभी सॉल्व करेंगे तब अप्लाई होगा ना. अभी आप आगे मत बढ़ो, पहले समझ लो. समझ गए? देखो नाउ अब ना हम लोग इसको सॉल्व करने पे आते हैं. So we have this question. Find the acceleration of two blocks 4 kg and 5 kg if a 40 Newton force is applied on the 4 kg block. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमें दिए हुए हैं. तो सबसे पहले क्या किया करो ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लिया करो ले इस पे. तो इस पे कितना हो जाएगा? 20 और इस पे 27. ठीक है. ये लिमिटिंग फ्रिक्शंस हो गए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. सो सबसे पहले आपका एजम्पशन क्या रहेगा? एज्यूम दैट दे मूव टुगेदर. ठीक है. एज्यूम दैट दे आर मूविंग टुगेदर. एज्यूम दे मूव टुगेदर. तो एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम का? 40. ये सरफेस है ना, ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं. वी कैन ट्रीट देम लाइक अ सिस्टम. सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 40 minus 27/9. 13/9 is your acceleration. अब let us check if there is a contradiction or not. Whether this body can actually have such an acceleration. Because friction, इसको सिर्फ friction ही move करा रहा है ना? है ना? Friction is the only force which is making it move. तो नीचे वाले का free body diagram बनाते हैं suppose. तो इस पे friction की max value क्या है? 20. और इस पे नीचे कितना लग रहा है? 27. Is this possible? No. सो नीचे वाली बॉडी कभी मूव कर ही नहीं सकती है. मेक सेंस? देखो
ध्यान से सुनो, इट्स वेरी लॉजिकल. यू मेड एन एजम्पशन, एज्यूम दैट दे मूव टुगेदर. इसके कॉन्सिक्वेंस, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ एवरी एजम्पशन इज एन इम्प्लीकेशन. इसके इम्प्लीकेशन क्या है कि देयर इज नो स्लाइडिंग हियर and there is sliding here. Since there is sliding here, this friction is at its max, which means friction here is 27. All this is your assumption का implication. Since friction is at its maximum, you know what the friction is. Let us find the acceleration of this body. Okay? But we realize this acceleration is not possible. So our assumption is wrong. समझ गए? ठीक है. पिछली बार ना मैं वो पॉइंट्स में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना भूल गया, उसके एक और पॉइंट्स हैं. ठीक है, देखो ये रहा. व्हेन देयर इज एक्चुअल स्लाइडिंग ना प्रॉब्लम, देयर इज नो इशू. काइनेटिक फ्रिक्शन इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू नो व्हाट द फ्रिक्शनल फोर्स इज. काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा है मतलब फ्रिक्शन अपने मैक्स पे काम कर रहा है. इट्स वेरी इजी. प्रॉब्लम तब आती है जब स्टैटिक फ्रिक्शन हो. स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है. स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट का फॉर्मूला है. स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड द लिमिट ऑफ द फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब आता है ना पिक्चर में, देन यू डोंट नो व्हाट द फ्रिक्शन इज. वहां इश्यू आता है, एज यू विल सी. ठीक है, वहां इश्यू आता है बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसकी लिमिट का फॉर्मूला है. सो यू हैव टू अप्लाई लॉजिक. समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. या नेक्स्ट क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन बट अब हमारा जो μ1 है μ2 कितना हो गया 0.8. ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया 0.1. ठीक है, तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन 32 और यहाँ पे नॉन न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स जो है यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 32 है. ओके, नाउ अगेन लेट अस मेक द फर्स्ट assumption. Assume that they move together. Okay, assume they move together. इसका मतलब there are two implications of this. First, there is no sliding at 1 and sliding at 2. These are all implications because we have made the assumption that they are moving together, which means no sliding at 1 and sliding at 2. Now since there is sliding at 2, ये फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता चल गया, काइनेटिक होगा, है ना, 9 होगा मैक्स. तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा सिस्टम का 40 माइनस 9/9. ये रहा, ये एक्सेलरेशन होना चाहिए सिस्टम का. द एंटायर सिस्टम शुड मूव विद दिस एक्सेलरेशन. सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं. ओके, यू डू रियलाइज राइट, सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है बिकॉज द सिस्टम इज मूविंग टुगेदर. सो दिस इज 9 एंड दिस इज 40 माइनस 9/9. नाउ लेट अस चेक, इज दिस एक्सेलरेशन पॉसिबल फॉर द 5 kg ब्लॉक. ओके, किसी का भी चेक कर सकते हो. इज दिस एक्सेलरेशन एक्चुअली पॉसिबल? हम लोग 5 kg पे चेक करते हैं. देखो 5 kg पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं. वी आर स्टिल विद इन अवर एजम्पशन. तो स्लाइडिंग हो रही है तो ये फ्रिक्शन अपने मैक्स पे काम कर रहा है 9. ठीक है, इसको कौन मूव करा रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स मूव करा रहा है. व्हाट इज मेकिंग 5 kg मूव? द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन दीज टू. सो इसका इक्वेशन और इसका एक्सेलरेशन हमें पता है, इट इज 31/9. सो इक्वेशन क्या बनेगा? F minus 9 is ma. 5 into 31/9. तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? 9 plus 5 into 31/9. Is this possible? Yes. ठीक है, F2 बेसिकली 26 के आसपास आता है, विच इज पॉसिबल, लेस देन 32. पिछले सवाल में क्या अंतर था? मतलब पिछले सवाल में ये बहुत कम था. इस पे जो आप देखो, द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ऑन 5 kg was more than what could be possible. जब 20 उधर लग रहा था और कोई छोटी वैल्यू 20 से कर लगा.
एक मिनट, मैं क्या वो 9 प्लस 26.22। सो ये जो है ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज 26.22। सो for this entire assumption to follow through to be possible, ये दोनों के बीच का फ्रिक्शन 26.22 होना चाहिए। इज दिस पॉसिबल? यस, बिकॉज इट इज लेस देन 32। देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगर ये सिचुएशन को एक्चुअल आंसर पता है क्या है? ये जो सिस्टम है इसमें यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट ये नॉन न्यूटन होगा फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स 26.22 न्यूटन होगा एंड दिस एंटायर सिस्टम विल मूव टुगेदर विद दिस एक्सेलरेशन। देयर इज नो प्रॉब्लम विद अवर assumption, so this is पिछले वाले में हमने डायरेक्टली ले लिया। एक मिनट, यहाँ पे ये समझा? हाँ, समझा? कोई डाउट? मेक एन assumption, फॉलो इट्स इम्प्लीकेशन। पिछले केस में देखो क्या हुआ था कि ये बस ना 20 न्यूटन था एंड ये 27 न्यूटन था, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन ना 13/9 आया। वो एक्सेलरेशन इसका पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ही ये कभी मूव ही नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे जो ऊपर वाला फोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकता है और नीचे वाला तो तब तक मूव नहीं करेगा जब तक वो 27 को क्रॉस ना हो। सर कंडीशन है दोनों साथ में करने का, ऊपर वाला का ज्यादा चाहिए। हाँ, यस यस यस, ओके, समझा? सेम आइडिया। दिस गेट्स ना थोड़ा ट्रिकी, ये सब एडवांस के क्वेश्चन है, बट आपको एक बार समझ गए ना, जस्ट अंडरस्टैंड हाउ द लॉजिक वर्क्स। क्वेश्चन देखो, find the maximum possible force which can be applied on 8 kg to move the blocks together if bottom surface is frictionless having friction। ठीक है, ये सिंपल है, ये एक्चुअली इजियर है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, थोड़ा सा आप सोचो खुद से जो बताया। सोचो अच्छे से सोचो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, गलत सोच पढ़ा आपने। बॉटम है, हाँ ठीक है। पहले एग्जांपल लेते हैं, फ्रिक्शन लेस है। सबसे पहले क्या क्या करो ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख लिया करो। तो यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? 20 लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। हाँ, फर्स्ट मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन, ज्यादा जोर से आपने खींच लिया ना तो ऊपर वाला मूव नहीं कर पाएगा, साथ साथ मूव नहीं होगा, समझ में आ गए? तो एक मैक्सिमम वैल्यू। धीरे से अगर खींचोगे ना, यहाँ तो फ्रिक्शन 0 है, देयर इज नो फ्रिक्शन हियर, ठीक है। धीरे से खींचोगे ये साथ साथ मूव करेंगे, जोर कर दिया तो वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एजम्पशन करते हैं, एज्यूम दे मूव टुगेदर। इसका मतलब, ठीक है, यहां तो स्लाइडिंग होने ही वाली है, देयर इज नो स्लाइडिंग हियर, ओके, नो स्लाइडिंग हियर। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया सिस्टम का? F/13, समझ गया? अगर इफ दे आर मूविंग टुगेदर एक्सेलरेशन इज F/13। नेक्स्ट, अभी ऊपर वाले को फोर्स कौन सा मूव करा रहा है? फ्रिक्शन ही मूव करा रहा है। तो ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 5 kg का, उस पे ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लग सकता है फ्रिक्शन का आगे की तरफ? 20। तो इसका ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन कितना हो सकता है इसका? 4। So you will say F/13 is 4। समझ में आ गया? यस, तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा हो ही नहीं सकता उससे, फोर्स है ना।
ठीक है, देखो अगर आपने F सपोज 130 लगा दिया, सपोज 130 लगा दिया, पुट करते एक्सेलरेशन क्या आता है 10, पॉसिबल है 10 नहीं, ऊपर वाले का ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन 4 हो सकता है, सो पुट दैट 4। समझ में आ गया? नीचे वाले का कोई लिमिट ही नहीं है, आप F को बढ़ा दोगे तो वो तो कुछ भी इनफाइनाइट भी हो सकता है। अंडरस्टूड? दिस द आइडिया, मेक सेंस? सो 52 yeah. नेक्स्ट अगर आप केस कंसिडर करोगे, देयर इज अ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ 0.3 हियर, ठीक है, तो 39 न्यूटन हो जाएगा यहाँ, ठीक है, 39 और ये तो उतना ही रहेगा 20। So the question is, what is the maximum force that you can apply so that they move together? Okay, so let us say they are moving together, assume they move together, which implies no sliding at 1 and sliding at 2, ठीक है, स्लाइडिंग एट 2 मतलब स्लाइडिंग 2 पे स्लाइडिंग हो रही है, तो अब पूरे का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं 13, इस पे फोर्स लग रहा है F, फ्रिक्शन, सिंस देयर इज स्लाइडिंग हियर, ये 39 है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा F माइनस 39 बाय 30। समझा? समझ में आया? ओके, नाउ ये एक्सेलरेशन होगा सिस्टम। अब आपको चेक करना है ऊपर वाले का मैक्स टू मैक्स कितना एक्सेलरेशन हो सकता है। सो इसको 4 से आप इक्वेट करोगे। अब जो फोर्स अभी आएगा इस वाले केस में, कौन सा फोर्स आएगा? मैक्सिमम फोर्स। हाँ, हाँ, इसको ऐसे भी आप पढ़ सकते हो, देखो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब द सेम आइडिया। If we consider 5 kg block only, friction F2 is the only force acting on it. The maximum possible value of F2 is 20. ठीक है, अगर आप F को बढ़ाओगे F2 भी बढ़ेगा, F2 will also increase, but slipping between the two blocks will not start till it reaches its value of 20. Thus for 5 kg block F is 20, which is MA. Same thing, same thing. Okay, थोड़ा सा लेंदी है, but the way what I would think is I would say A max जो है ऊपर वाले का वो 4 है, ठीक है। So until the acceleration of system is below this 4, they will move together. अगर ये acceleration आपका for certain value of f, अगर आपका ये acceleration 4 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब your assumption is false. When will your assumption be false? When for certain values of f आपका जो acceleration है वो 4 से ज्यादा आ रहा है। Okay, so the basic idea is this should always be less than or equal to 4. Understood? Understood? This is mathematically, अगर words ज़्यादा use के बिना equation, this is your equation. This, I think this I should have written it. This acceleration should be less than 4. समझ गए? ओके, चलो आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। अब 3 ब्लॉक्स, ओके, देखो 3 ब्लॉक्स को कैसे अप्रोच करना है। ओके, फॉर व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f कैन द एंटायर 3 ब्लॉक सिस्टम मूव टुगेदर। ओके, वेयर डज द स्लाइडिंग स्टार्ट फर्स्ट। ओके, यहाँ फ्रिक्शन कितना है, लिमिट 8 और यहाँ 6, ये समझ में आ रहा है। म्यू mg 0.3 इंटू 2 करना है, इसके ऊपर 2 मास है ना, यहाँ तो 0 है, फ्रिक्शन है ही नहीं।
For what maximum value of f can all the three blocks move together? And where does the sliding start first begins? ठीक है, इसको सोचो आराम से. यहाँ पे ना मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है. The possibilities are these two are moving together. These two are moving together. All three are moving together. Multiple possibilities. कहाँ स्लाइडिंग स्टार्ट होगी पहले? Yes. क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से सोचो एक बार. अपने जो सीखा ना उसको थोड़ा अप्लाई करो. Give it a thought. यहां तक आपको पूरा समझ में आया? 100%? Yes. बहुत सोचना है एक्चुअली, इतना आसान नहीं है. हाँ हाँ, एक्चुअली 6 क्या? कहाँ स्लाइडिंग स्टार्ट हुई पहले? सेकेंड, आई थिंक फर्स्ट 2 पे है. चलो सॉल्व करते हैं. देखो इट्स नॉट इजी. हाँ, बहुत केयरफुल सोचने की जरूरत है. ठीक है, ओके. सो द क्वेश्चन इज, देखो लॉजिक सुनो के, आई से इट वेरी प्रिसाइजली, एकदम प्रिसाइज लॉजिकली कैसे सोचना है. ओके, लेट मी फर्स्ट गिव देम लेबल्स A, B, C. ओके, क्वेश्चन इज वेयर डज द स्लाइडिंग फर्स्ट बिगिन. ठीक है, नाउ लेट अस मेक अवर assumptions. पहला हमारा assumption है A and B moving together, C is just about to slide. Okay, A comma B moving together. Okay, this is our first assumption. C just about to slide. देखो ऐसे सोचो एकदम ना, आपको कभी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा. Very logical. A and B move together. C is just about to slide. When you make this assumption, do you know what the friction between A and B is? No, because they are moving together. It is static friction. It could be anything between 0 and 6. Yeah, but C is just about to slide. What does this tell you about the friction? That it is limiting. ठीक है, इसका मतलब this implies friction between B and C is what is 6. This implies that friction between B and C is 6 Newton. Understood? So this is the implication of your assumption. Now we know that the friction here is 6. They are all of them are moving together, by the way, and यहाँ sliding just start होने ही वाली है. So तीनों एक साथ ही move कर रहे हैं, है ना? और यहाँ sliding, तो तीनों का acceleration same हुआ. What is their acceleration? F by 3. Okay, F by 3 is their acceleration. यहाँ sliding just start होने वाली है C पे, C वाले ब्लॉक पे.
तो सी का एक्सेलरेशन क्या हुआ f/3 है ना, तीनों का एक्सेलरेशन सेम है ना, तो इसका एक्सेलरेशन इज f/3 और यहाँ स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 6, समझा? ये मैक्स दिस इज अवर assumption, फ्रिक्शन इज 6 न्यूटन। तो ये मैक्स 6 आराम से देखो, आप ना लॉजिक को ना बहुत शार्प, यू हैव टू बी वेरी शार्प इन दिस। देखो it's very easy to get confused, the video recorded है, I'll upload it today itself, just go over it again, ठीक है? ध्यान से सुनो, this is our assumption, A and B moving together, C is just about to slide, our assumption. So friction between B and C is 6 Newton, between A and B we don't know, okay? So since they are moving together, all of them are moving together, acceleration क्या हुआ f/3, यहाँ जस्ट स्लाइडिंग होने ही वाली है, दे आर मूविंग टुगेदर, ठीक है? यस। और सी पे फोर्स पता है हमें, सी पे फोर्स कितना है 6 और उसका एक्सेलरेशन क्या f/3, देयरफॉर वी विल से F इक्वल टू ma, तो F विच इज 6 इक्वल टू m इंटू a, इसका मतलब F कितना हुआ 18 न्यूटन। ओके, सो इफ योर assumption, तो यहां से आपका F जो आएगा वो 18 न्यूटन आएगा। सो फॉर दिस पॉसिबिलिटी टू बी ट्रू, द फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी 18, द एक्सटर्नल फोर्स इज 18 न्यूटन। समझ गए? दिस इज एन assumption and we followed the consequences of this assumption. Understood? एक ही बात है कि सर ये मैक्स 6 होगा तो आराम से वो नहीं है। आराम से, एक ही बात है, इट्स कॉम्प्लेक्स, अभी तो शुरू हुआ है क्वेश्चन, अभी ये देखो, ये तो हमने एक assumption को चेक किया है, डू वी नो दिस assumption इज ट्रू, वी डोंट, अभी तो सेकंड assumption क्रिएट करनी है। देखो अभी सेकंड assumption विल बी B and C moving together and A is just about to slide, this is our second assumption. ओके, ये भी हो सकता था, हमें चेक करना है ना वेयर डज द स्लाइडिंग बिगिन, सो इट कुड बी दैट स्लाइडिंग बिगिन एट ए, है ना? सो बी एंड सी आर मूविंग टुगेदर एंड स्लाइडिंग इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट एट ए, इसका मतलब ये तीनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तीनों का एक्सीलरेशन भी सेम है, देयर एक्सीलरेशन इज एग्जैक्टली द सेम। And what do you know from this? Because the consequence of this assumption is that what is the friction between A and B? It is 6. It is 8 and 6. Friction between A and B is 8. And friction between B and C we don't know. We can't even say. समझे? Yeah. Friction between A and B is 6. अब हम लोग अपनी assumption को follow करते हैं। तो since they are all moving together, acceleration क्या हुआ f/3, और अब हमें किसका पता है, A और B के बीच का फोर्स पता है ना, हमें पता, ये फोर्स हमें पता चल गया, दिस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ अवर assumption। तो अब किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, A का बनाना है A का बनाओ, B का बनाना है B का बनाओ। A का बना लेते हैं हम लोग, 1 kg ऑब्जेक्ट है, इस पे F लग रहा है, ठीक है, इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है पीछे की तरफ 8, और इसका एक्सेलरेशन क्या f/3। सो अब इक्वेशन लिखते हैं, F इक्वल टू ma, तो यहां से इक्वेशन क्या आएगा 2f/3 इक्वल टू 8, सो F कितना आया 12 न्यूटन। फॉर दिस assumption to be possible, F should be 12 न्यूटन which is less than 18 न्यूटन। सो पहले ए और बी में स्लाइडिंग शुरू होगी। तो ये सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपका कैपिटल F बहुत धीरे से आपने बढ़ा है, अगर 2 है 3 है 4 है 5 है 10 है, तीनों साथ में मूव करते रहेंगे, साथ में मूव करे, जैसे ही F12 पहुंचेगा A और B के बीच में स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। समझ गए? अंडरस्टूड? सो द स्लाइडिंग स्टार्ट्स बिटवीन A एंड B। ओके, समझ गए? हाँ, ये समझ में आया? यस। नाउ नेक्स्ट,
फॉर व्हाट, और ये आंसर बताओ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ टिल द स्लाइडिंग स्टार्ट एट द रफ सरफेस एट बी, ये यहाँ पे स्लाइडिंग कब शुरू होगी? गलत, दैट्स रॉन्ग। सी आप शांत, second question, this is very tricky. For what value of f will the sliding start here? Not 18 न्यूटन। आराम से आपने कैलकुलेशन किया है 6 का? नो किया है क्या? देखते देखो 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 देखो, 18 न्यूटन नहीं, 18 न्यूटन वॉज एन एजम्पशन। वहां एजम्पशन क्या गई थी 18 न्यूटन के टाइम पे? देयर इज नो स्लाइडिंग हियर एंड स्लाइडिंग जस्ट अबाउट टू बिगिन। इट वॉज अ पॉसिबिलिटी, but that possibility is out of the window because that is not possible only. You cannot have a possibility where they move together and sliding just begins here, because यहाँ sliding already शुरू हो जाती है। Now the situation is actually simpler to analyze. A B C 8 6, हाँ, question number 2, for what value of f will the sliding start here? अब हमें पता है ऑलरेडी वहां स्लाइडिंग शुरू हो गई है, ठीक है, एंड यहां स्लाइडिंग होने वाली है, तो अब हमें सारे फोर्सेस पता है बॉडीज पे। ए का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा? एफ लगेगा, स्लाइडिंग शुरू हो चुकी है, वहां 8 लगेगा, है ना। बी का बनाते हैं, बी पे क्या लगेगा? 8 लगेगा और पीछे 6 लगेगा, और जो थर्ड वाला ब्लॉक है सी, उस पे आगे 6 लगेगा। यहां से आपको पता चलेगा एफ कितना, ठीक है। तो देखो, देखो क्वेश्चन है स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट्स। स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट्स का मतलब क्या है? बी एंड सी आर मूविंग टुगेदर, ओके। द बेसिक आइडिया इज बी एंड सी आर मूविंग टुगेदर, है ना। दे आर जस्ट अबाउट टू स्लाइड बट दे आर मूविंग टुगेदर। दे आर जस्ट अबाउट टू स्लाइड कौन इनकॉर्पोरेट करता है? दैट द फ्रिक्शन इज एट इट्स लिमिट, है ना। द कंडीशन दैट दे आर जस्ट अबाउट टू स्लाइड इज कंटेन्ड इन this idea that friction limit पे अपने, but B and C are moving together, okay, समझा? हाँ, since B and C are moving together we can draw their free body diagram as a unit। तो ये यूनिट का मास कितना हुआ? 2, ठीक है, और इस पे कितना फोर्स लग रहा है आगे की तरफ? 8, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ? 4। तो एफ की वैल्यू क्या होगी? हाँ, सेकेंड, 1 सेकेंड, एक सेकेंड, for what will the sliding स्टार्ट होने वाली है, फ्रिक्शन लिमिट है। हाँ या actually, yeah, so the sliding can never start at the second surface, yeah. स्लाइडिंग cannot contradiction आ गया ऑलरेडी। स्लाइडिंग ना कभी हो गया, क्या बोल रहे हो? हो ही नहीं सकती। या द स्लाइडिंग कैन नेवर हैपन, व्हिच इज एक्चुअली ऑब्वियस लॉजिकली। देखो क्या है, सी पे
Yeah, B and C can never, there cannot be any sliding between B and C. हाँ हाँ, so B और C के बीच में स्लाइडिंग हो ही नहीं सकती है, we can actually see it directly. हाँ? So our assumption was false. एक मिनट हाँ। देखो 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 क्या है, थोड़ा डायरेक्टली अगर देखोगे ना, बी का डायग्राम बनाते हैं. बी पे ड्राइविंग फोर्स क्या है? 8 है ना. और बी पे ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ फ्रिक्शन क्या हो सकता है? 6. So B तो is moving. देखो क्या है, देखो देखो थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है. देखो क्या होता है कि, देखो इट्स क्वाइट सिंपल, कि अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, अभी हम लोग ना ए को भूल जाते हैं, थोड़ा उससे कंफ्यूजन हो रहा है. बी और सी को देखते हैं बस. बी सी को ड्रैग कर रहा है ना. अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन होती, बी और सी, ठीक है, इनके बीच का फ्रिक्शनल फोर्स 6 है और आप एफ से पुश कर रहे हो, विच कैन इंक्रीज विदाउट लिमिट, देन देयर डेफिनेटली वुड बी अ स्लाइडिंग समवेयर. बट एफ जो है अभी, इट कैन नॉट इंक्रीज विदाउट रेस्ट्रिक्शन. उसकी खुद की मैक्स वैल्यू है 8, वो 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकता. आप एफ को कितना भी बढ़ा दो, ये तो इन दोनों के बीच तो 8 ही लगेगा ना, तो 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकता कभी है. समझ गए? सो देयर इज कैन नॉट बी एनी स्लाइडिंग. इट इज ऑल विद इन योर, देयर इज नो इशू. एक्सेलरेशन क्या होगा इस केस में दोनों का? 8/2 विच इज 4. नीचे वाले का 4 एक्सेलरेशन हो सकता है ऑब्वियसली, उस पे मैक्स फोर्स 6 है, उसका मैक्स एक्सेलरेशन 6 तक जा सकता है, 4 तो हो गई. ऊपर वाले का, बी का 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता एक्सेलरेशन, नीचे वाले का भी नहीं होगा. समझ गए? दैट्स द आइडिया. थोड़ा ट्रिकी था. अंडरस्टूड? ये एडवांस के लिए बस. हाँ, मेंस में नहीं आएगा सब क्या? हाँ, वो एक एजम्पशन ली हमने और उसका कॉन्सिक्वेंस देखा तो वो फॉल्स आया. अगर आप इसका ये देखो ना, यहाँ एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, यहाँ पे 2, और ये एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? 6. एंड वी आर सेइंग दे आर मूविंग टुगेदर. हाउ इज इट पॉसिबल? So this assumption that B and C are moving together is actually false. हाँ, which is possible. Obviously, possible है ना? Yes, there is no. So they will move together. थोड़ा सा देखो आप लेक्चर ना, फिर से रिकॉर्डिंग एक बार देखो ध्यान से, सिट विद इट, थोड़ा टाइम लगेगा. देखो 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 थोड़ा सटल है. इट्स देखो हमारी एजम्पशन क्या थी? We made this assumption that B and C are moving together और just sliding होने वाली है. That is what we wanted to check, because the question is where will the sliding start at the second surface, when? So our assumption was B and C are moving together and sliding just start होने वाली है दोनों में. Which उसका मतलब क्या है? दोनों के बीच का फ्रिक्शन 6 हो गया. So let us check if this assumption holds. हमारी एजम्पशन में 2 पार्ट्स हैं, दे आर मूविंग टुगेदर एंड फ्रिक्शन 6 हो गया. तो इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ? F इक्वल टू m 2. इसका क्या हुआ? 6. बट अवर एजम्पशन इज दैट दे आर मूविंग टुगेदर, सो 2 इज इक्वल टू 6. फॉल्स, राइट? सो अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग.
अवर एजम्पशन देखो, अवर एजम्पशन है टू पार्ट्स, वन इज दे आर मूविंग टुगेदर एंड द सेकेंड पार्ट इज स्लाइडिंग जस्ट होने वाली है। सर बी और सी एक सेकेंड, स्लाइडिंग जस्ट होने वाली है, दैट इज फॉल्स। अवर एजम्पशन है टू पार्ट्स, राइट? तो उसका एक पार्ट गलत है, नहीं हो सकती स्लाइडिंग। वो मूव टुगेदर कर रहे हैं, सर उनका ये सेम होना चाहिए। यस, एंड सेम नहीं है तो देखो देखो देखो, what goes wrong is our assumption that the friction is at its limit. Friction cannot be at its limit in this case. Friction हो ही नहीं सकता लिमिट पे। हम मूविंग टुगेदर में सकते हैं। They are moving together. Friction, they will move together till eternity. Friction will never be at its limit. समझे? So what you will have to do is sit with this question, go through the video recording, थोड़ा सा सब समझो, ठीक है? जस्ट स्लाइडिंग के लिए हमने मतलब सकते हैं। वही तो होता है जस्ट स्लाइडिंग। जस्ट स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? थिंग्स आर मूविंग टुगेदर एंड दे आर जस्ट अबाउट टू स्लाइड। व्हाट डू यू मीन जस्ट स्लाइडिंग? दे आर मूविंग टुगेदर एंड दे आर जस्ट अबाउट टू नॉट मूव टुगेदर, है ना? तो वही तो है ना, दे आर मूविंग टुगेदर। स्लाइडिंग सही होगी, फोर फोर के साथ अगर मूव करेंगे हमेशा यस, 4 के साथ। सो इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? सी पे 4, जो 6 के अंदर है, ठीक है? I will try to make ना थोड़ा simulate it more and okay, yeah. एक आखिरी क्वेश्चन था यहाँ पे, पॉइंट 2 था, यू कैन ट्राई इट, पूरा लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, जस्ट गिव इट अ शॉट। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आई थिंक ना इसमें बी और सी में भी स्लाइडिंग हो पाएगी। चलो समझा?